कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के बैनर तले कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं कर्मी अपनी मांगों को लेकर 15/11 से लगातार क्रमवार अनशन कर रहे हैं। ये शिक्षक एवं कर्मियों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 22/11 को एक पत्र आया है। जो हम लोग का मांग था वो कब तक पूरा होगा उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तक हम लोगों को समय सीमा निर्धारित करके हम लोगों के समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अब देखना यह है कि इन लोगों के आंदोलन का क्या परिणाम होता है। मांगों पर सही निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करेगी तब तक हम लोग ये क्रमवार आंदोलन करते रहेंगे। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। प्रमोशन हो, पेंशन हो या अन्य समस्या हो, इस सभी चीज को लेकर ये लोग लगातार इस ठंड में यहाँ अनशन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक इन लोगों की मांग पर कोई सही निर्णय नहीं लिया है। कुलपति का कहना है कि समय आने पर सभी समस्याओं का समाधान हुआ। क्या कहेंगे आप? माननीय कुलपति महोदय का समय कभी नहीं आने वाला है। ये जब से कुलपति बने हैं डिपेंड कुलपति है, बैसाखी पर चलने वाले कुलपति है। बैसाखी का क्या मतलब? बैसाखी का मतलब है जिनको खुद संचालन व्यवस्थाएं हैं। माननीय कुलपति महोदय का जो विश्वविद्यालय चलाने की जो क्षमताएं होती है उसमें जो अपना निर्णय लेना होता है और अपने निर्णय पर अटल होना पड़ता है। ये अपने निर्णय पर न अटल होते हैं और न निर्णय लेने में इनकी गंभीरता होती है। ये जब से आए हैं माननीय कुलपति महोदय सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन लगता ही नहीं कि यहाँ है। विश्वविद्यालय प्रशासन मौन बैठी हुई है और लगता नहीं है कि विश्वविद्यालय में कुलपति है। स्थिति ऐसी है जिसका परिणाम है कि आज क्रमवार अनशन लगातार वो शिक्षक जो पेंशन भोगी शिक्षक है, जो जिनका जो है सो प्रमोशन नहीं हुआ है, जिनका लंबित समस्या के आज परिणाम है कि आज अनशन पर इस ठंडे के दिनों में 10 दिन से अनशन पर बैठे हैं। माननीय कुलपति महोदय के द्वारा वार्ता के बाद बारंबार हम लोगों ने प्रयास किया कि कोरी वार्ता और मौखिक वार्ता को हम लोग नहीं मानेंगे। उस पर कल लिखित पत्र के माध्यम से उन्होंने अंश का प्रयास किया है देने का। तो लिखित पत्र में कुछ त्रुटियां रह गई थी, जैसे हो तो जाएगा काम लिखे हैं लेकिन कब तक होगा समय का निर्धारण नहीं था। उसके लिए हम लोग आपस में बैठ करके आज किस चीज़ में किस मांग के पूरे होने में कितना समय लगेगा वो हम लोगों ने लिख करके एक दिया है। और उस सूचना के बाद यदि उन तारीखों तक वो वाला विषयक संबंधित विषयक कार्य पूरा नहीं होगा, मांग पूरी नहीं होगी, तो पुनः हम लोग विभिन्न प्रकार का आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी सारी जवाबदेही किसकी होगी? और इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। प्रशासन यहाँ न्यायिक प्रक्रिया को झुठला रहे हैं। समय सीमा में बांधा गया जो न्यायाधीश है उसका अनुपालन इनको करना चाहिए, लेकिन बार बार कंटेम्प्ट के बाद भी नहीं कर पाते हैं। इसमें यहाँ विश्वविद्यालय में जो बिचौलिया पड़ा हुआ है। बिचौलिया मतलब? बिचौलिया माने वो वाइस चांसलर और क्या कहते हैं पदाधिकारियों के बीच में काम करता है, जो लेन देन का तो उगाही करता है और उगाही के बाद ही यहाँ कार्य संपादन होते हैं। जिसका मैनेट में ये लोग वर्षों बरस से रिटायर हुए, न इनको वेतन मिलता है न पेंशन मिलता है। सब राज्यादेश लेके आए हुए हैं। ये रमानंद ठाकुर जी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का यहाँ अवहेलना होता है। जो आप मीरा मिश्रा के बारे में नाम बताइए। मैं डॉक्टर दयानाथ ठाकुर, प्रधानाचार्यों के विपक्ष शुरू से आज की। जब तक हम लोगों के मांग का कार्यान्वयन नहीं होता है तब तक सारे शिक्षक और कर्मचारी कह रहे हैं कि हम लोग अनशन धरना पर बैठे रहेंगे। कल कुलपति महोदय की ओर से एक पत्र आया है, उसमें कहीं समय सीमा का उल्लेख नहीं था। समय सीमा का उल्लेखन करके फिर कुलपति महोदय को संघ की ओर से, सचिव महोदय की ओर से एक पत्र दिया गया है। उस पत्र के आलोक में कुलपति महोदय क्या निर्णय अपना सुनाते हैं, इसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। नाम बताया जाए।